गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस विंटर में पैकिंग ने तो दिमाग खराब करके रखा है। पहले जलंधर से यूपी आने की पैकिंग, अब ससुराल से मायके जाने की पैकिंग। और आप देख सकते हैं कि मेरे रूम की हालत इस टाइम पे कैसी है। और सबसे ज्यादा गाइस लिटरली कीरत के कपड़े हैं। मेरा तो सिर्फ शायद अगर बोलूँ तो स्मॉल बैग में सिर्फ 3 गिनती के मैंने सूट रखे हैं और बाकी पजामे टी शर्ट, क्योंकि मेरा वहां पजामे टी शर्ट में गुजारा होता है, तो मैंने अपने रख लिए हैं। बट जाने के लिए जो है वो मैंने ये वाला सूट डिसाइड किया कि मैं आज जो हूँ ये मैरून सूट पहनने वाली हूँ। और हमारे यहाँ जो है लाइट थोड़ी सी टाइमिंग होती है, तो मुझे अभी ध्यान आया कि लाइट जो है वो अगले 5 से 10 मिनट में जाने वाली है। तो बस मैंने फटाफट से लग गई हूँ कि मैं अपने सूट को प्रेस करने में। और मैंने इसका प्लाजो जो है वो पहले से प्रेस कर लिया था और इसको बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही प्रेस करने वाली हूँ। सोचते सोचते जाना है। कल हम एक शादी में गए थे, तो वहाँ हम शादी में काफ़ी इंजॉय किया, हमने बहुत सारा फन किया। और आइसक्रीम छोड़ के हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट खाया, क्योंकि आइसक्रीम इसलिए नहीं खाई हमने क्योंकि कीरत को भी सर्दी जुकाम हो जाता। और हम ऐसे सोच रहे थे चलो अच्छा ट्राई कर लेते हैं आइसक्रीम, बट आज मुझे जाना था तो मैं नहीं चाहती थी कि मायके जाने से पहले मेरी तबीयत खराब हो। और मायके जो हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ गिनती के आज जा रही हूँ। और मे बी जब कीरत के डैड आएंगे तो वो मुझको वहां से पिक करके डायरेक्ट यहीं ले आएंगे। देन कीरत का बर्थडे भी है, तो नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो आपके साथ शायद मैं मायके में ही करूँ, अगर आज मैं पहुंच जाती हूँ तो। अभी वैसे चांसेस हैं तो पहुंचने के, बट एंड मोमेंट पे कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो मुझको छोड़ने के लिए जाएंगे, एंड अभी फिलहाल वो ऑफिस गए हुए हैं, तो जब वो आएंगे तो उसके बाद पर लाइट की एक तो ना जलंधर में लाइट का पता नहीं लगता क्योंकि वहाँ लाइट जाती नहीं है। तो बट यहाँ पे जो है लाइट की टाइमिंग है। और अभी मेरी मम्मी जी मुझे बोल के गई थी कि लाइट तो जाने वाली है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से। और मेरा जो है वो सूट भी डन हो गया है, अलमारी भी खाली हो गई है, पैक करना था वो पैक कर लिया। हैंगर ही निकालिए सारे हैंगर फिल है, कभी किसी पे स्टोल, कभी किसी पे कोई चीज। और सबसे ज्यादा आपको दिखाती हूँ, चलो नहीं दिखाती, वो सरप्राइज है आपके लिए। वो एक्चुअली कीरत का जो है वो बर्थडे आउटफिट है, तो वो मैंने लेके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बर्थडे पे दिखाऊंगी। तो मेरा सूट भी डन हो गया है एंड माई प्लाजो इज ऑल्सो डन। और थोड़ी देर में जो हूँ, और अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ और इसको यहीं पे टिका देती हूँ। और इसके साथ में वैसे तो दुपट्टा है इस टाइप का, बट मैं जो हूँ इसके साथ में शॉल प्रेफर करूंगी, क्योंकि जाना तो हमने वैसे कार में ही है, बट ठंड बहुत लगेगी। और कीरत के लिए मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि कीरत को क्या पहनना। आउटफिट कीरत के पास बहुत है। एक तो मैं ये सोच रही थी कि ये वाला आउटफिट देखती हूँ, ये जो है कीरत की, जो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि कीरत की नानी ने कीरत के लिए 3 न्यू स्वेटर बुन के दिए हैं, तो उसमें से एक ये भी है। ये अभी उन्होंने परसों ही तैयार किया कीरत के लिए। तो मैं कंफ्यूज हूँ ये वाला पहनाऊं और या फिर ये वाला पहनाऊं। इट इज ऑल्सो वेरी गुड। और ये भी कीरत की ही नानी कम दादी आप कह सकते हैं, मतलब मेरी दूसरी मासी सास है, उन्होंने ये बनवा के दिया है मुझे, तो मैं समझ नहीं। इसके साथ जो है कैप रेडी है, इसकी कैप भी, सामान जो है वो मेरा सारा इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। इसके साथ में ये वाली कैप है और इस पे जो है रैबिट बना हुआ है। और बट इसके साथ में ये वाली कैप है, जो कि कैप का स्टाइल काफी अच्छा है, आपको अपने ऊपर लेके दिखाती हूँ। ये वाला स्टाइल है और उसके साथ में ये वाले शूज हैं। उसके साथ शूज अभी कंप्लीट हुए नहीं है, मासी जी कर रही है कंप्लीट, और मे बी वर्क इन प्रोसेस है और जल्द ही वो चीज तैयार जाएगी। तो अब यहाँ पे कीरत के इतने सारे कपड़े पड़े, वो एक बैग कीरत का है, और ये भी बैग जो है हैंड बैग कीरत का ही है। इसमें से ही मैंने भी थोड़े से कपड़े निकाले हैं, उनको रखना है। मेरा हैंड बैग मैंने तैयार कर लिया है। और ये जो है मेरा सबसे बड़ा बैग, इसको मैं सोच रही हूँ इसमें मैं बेड में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर रहा तो गंदा भी हो जाएगा। और ये हमने जाते वक्त करना है और टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, और फटाफट से पैकिंग करती हूँ। और हाँ, सबसे अनोखी बात कि अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। सुबह से मैं सोच रही थी कि नहा लेती हूँ, बस आज बहुत ज्यादा यहाँ पे कोल्ड है, बहुत हवा चल रही है। कीरत को ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें पैक कर ली है। एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, और मे बी सून मैं इसका आपके साथ में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और ये है लिटिल्स के बेबी डायपर।
इसका प्रमोशन कह सकते हैं आप, बट इट्स नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो और ना ही आने वाली वीडियो स्पॉन्सर्ड होगी, क्योंकि ये मैंने खुद अपने पैसे लगा के परचेज किया है। बट इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और डाइपर ये जो 32 पैक का है, जिसमें से एटलीस्ट जो मैंने 12 to 14 जो है वो मैंने यूज़ कर लिया, थोड़ा सा बचा है। इसका एक पैक और है, वो बेड में रखा हुआ, उसको निकालती हूँ क्योंकि डाइपर की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। विंटर्स में ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कीरत के लिए तो फिर मुझे वो, क्योंकि पी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पी करता है, कभी कभी उसका जो डाइपर है वो 7 to 8 आवर्स चल जाता है, बट कभी कभी वो 3 आवर्स में ही बहुत ज़्यादा फिल कर देता है, तो मुझे आफ्टर 3 आवर्स जो होता है वो चेंज करना पड़ता है। तो मे बी इसलिए ही मैंने आपको दिखाया है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि लिटल्स के वाइप्स बहुत अच्छे होते हैं, इसके अल्कोहल फ्री होते हैं, पैराबेन फ्री होते हैं, बट जो इसका बेबी पैंट्स है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये यूज़ करने में कैसा है, मैं कीरत को यूज़ करती हूँ, ये बेटर है या नहीं है, एवरीथिंग अबाउट इट, अगर आप कुछ भी जानना था तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसकी जल्द ही, वैसे मैं अपनी मर्जी से बनाने वाली थी, बट अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ये मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ एटलीस्ट आप ना वीडियो पे ध्यान देते हैं। तो चलिए अब जल्दी से मैं ये सारा समेटती हूँ और रवाना होती हूँ अपने घर के लिए, और जल्दी आपसे मिलती हूँ अपने मायके में। तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।